और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर रस्साकशी तेज हो चुकी है। जी हां, मिडिल ईस्ट में अब एक बार फिर से तनाव का केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आखिर किसका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? इसका एक अलग दबाव नजर आता है। हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर अब यहां पर कवायद है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बड़ा दावा कर रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान नहीं बल्कि अमेरिका का कंट्रोल है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने 100 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल के जहाज निकाल लिए। ईरान पूरी तरह से हार चुका है और ईरान की इकोनॉमी बर्बाद हो गई है, ध्वस्त हो गई है। ये डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। और समझिए, डोनाल्ड ट्रंप हालांकि पहली बार नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के दावे लगातार करते रहे हैं। हर बार वो यही दावा करते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा है, ईरान पूरी तरह से ध्वस्त। लेकिन ईरान ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की, डोनाल्ड ट्रंप को भी ये कहा जाए मुसीबत में ला दिया, उनकी भी चिंता बढ़ा दी। मिडिल ईस्ट में एक तरफ ईरान तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल। ईरान के ऊपर किस तरह से बमबारी एक तरह से की जा रही है वो भी आपको बताएंगे। इस बीच सबसे बड़ा विवाद हॉर्मुज को लेकर है। हॉर्मुज स्ट्रेट इस वक्त दुनिया का सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है और ईरान ने ऐसा शिकंजा कसा कि पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। ये देखिए, ये एक तरह से हॉर्मुज की स्थिति है, कहां पर क्या है ये लगातार हम देखते हैं। अब समझिए हालात क्या। कई देशों में ईंधन की कीमतें कई गुना बढ़ गई और ईरान को कमाई का एक स्थानीय साधन मिल गया। आगे बढ़े उससे पहले देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के हालात किस तरह से। खार्ग द्वीप हो, बुशर हो, बहरीन या ईरान शिराज या बंदर अब्बास का इलाका, आपको दिखा रहे हैं हम कैसे हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला एक संकरा समंदर का रास्ता तो है। इसके आसपास के इलाकों की अगर बात की जाए तो इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और यूएई जैसे अलग अलग देश यहां पर हैं। और इसके अलावा इराक का बंदर अब्बास बंदरगाह भी इसके बहुत करीब है, इधर की तरफ अगर नजर आएगी। और यही एक तरह से बड़े तनाव की स्थिति बनाता है। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। हॉर्मुज में मचे महासंग्राम से जुड़ी हुई बड़ी खबर। हॉर्मुज में महासंग्राम जारी है और इस बीच ईरान की तरफ से आईआरजीसी ने हॉर्मुज पर एक बार फिर से ताला लगा दिया है। अमेरिका के नए हमलों के बाद जहाजों की नो एंट्री है। हॉर्मुज के बंद होते ही कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ गया और हॉर्मुज पर तालेबंदी से अब दुनिया में सन्नाटा पसरा हुआ है। समझिए हालात क्या हैं। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से चिंता थी और हॉर्मुज फिर से बंद हो चुका है। इस पूरे तनाव के बीच में अमेरिका ने हमले को अंजाम दिया तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तालेबंदी कर दी। चलिए बढ़ेंगे आगे। क्या नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप का पूरा गेम बिगाड़ कर रख दिया? क्या शांति समझौते के ट्रंप के तमाम दावों को ठेंगा दिखाकर नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़ गए हैं? तभी तो महाशक्ति के अल्टीमेटम के बाद भी इजराइल के बम बरस रहे हैं और बौखलाए ट्रंप ने नेतन्याहू को एक बार फिर से हड़का दिया। आखिर नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार क्यों नहीं? क्या महायुद्ध की आग ट्रंप की कूटनीति को भी भस्म कर देगी? देखिए रिपोर्ट। मिडल ईस्ट में शांति के सारे दावे बारूद के धुएं में उड़ चुके हैं। Whoa! 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 वाशिंगटन में बैठा दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष जिस शांति डील का ताना बाना बुन रहा था, उस पर लेबनान की जमीन से ऐसे बम गिर रहे हैं कि पूरी दुनिया सन्न रह गई। Whoa! 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 सवाल बड़ा है, क्या फिर ट्रंप का गेम बिगाड़ेंगे नेतन्याहू? क्या ईरान के साथ
ऐतिहासिक डील पूरी होने से पहले ही इजराइल ने लेबनान में बम गिराकर महायुद्ध का नया चैप्टर खोल दिया। तस्वीरें देखिए, ये लेबनान का ऐतिहासिक टायर शहर है, जहां इजराइल की विनाशकारी मिसाइल ने रेड क्रॉस की इमारत के ठीक नजदीक प्रहार किया। हमला इतना खौफनाक था कि देखते ही देखते पूरा इलाका शमशान में तब्दील हो गया। और अब तक 8 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। ट्रंप दावा कर रहे थे कि वो ईरान इजराइल युद्ध को रोकने के बिल्कुल अंतिम चरण में है, लेकिन नेतन्याहू के इस एक आक्रामक कदम ने ट्रंप की कूटनीति और उनके ग्रैंड डिजाइन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। इजराइल की जिद सिर्फ बमबारी तक महदूद नहीं है। जमीन पर दहशत का वो खेल खेला जा रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इजरायली सेना ने लेबनान के 5वें सबसे बड़े शहर टायर के लिए एक नया और सनसनीखेज आदेश जारी कर दिया। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार इस आदेश की जद में टायर शहर का वो ईसाई बहुल इलाका भी आ गया जो अब तक इस महाजंग की आग से अपेक्षाकृत बचा हुआ था। तेल अवीव का दावा है कि इस ईसाई बहुल इलाके में हिजबुल्लाह के लड़ाके और उनका बुनियादी ढांचा मौजूद है। हालांकि इजराइल ने इस दावे के समर्थन में अब तक दुनिया के सामने कोई सबूत नहीं रखा। लेकिन सबूत हो या ना हो, इजराइल के लड़ाकू विमानों और ड्रोनों के लिए अब लेबनान का हर कोना टारगेट बन चुका है। टायर शहर में मची यह अफरा तफरी साफ गवाही दे रही है कि युद्ध विराम की उम्मीदें फिलहाल धुंधली हो चुकी हैं। और बारूद की ये गंध अब वाशिंगटन तक पहुंचने वाली है।
इस पूरे विवाद की जड़ें ट्रंप के उस फाइनल थ्रो यानी कि आखिरी दांव से जुड़ी है। जिसके तहत ईरान और इजराइल ने एक दूसरे के मुख्य भूभाग पर सीधे मिसाइल हमले बंद कर दिए थे। ट्रंप प्रशासन पर्दे के पीछे से इस युद्ध को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। लेकिन इस डील पर दस्तखत होने से पहले तेहरान से एक ऐसी दो टूक और खतरनाक चेतावनी आ गई जिसने इजराइल को भड़का दिया। ईरान ने आधिकारिक तौर पर साफ कह दिया कि अगर इजराइल की ओर से कोई भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई जारी रहती है, विशेष रूप से दक्षिण लेबनान में, तो ईरान हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा। जब नेता महलों में बैठकर शर्तें तय करते हैं, तब जमीन पर निर्दोषों का खून बहता है। दहला देने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के टोही ड्रोनों और आर्टिलरी लेबनान के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। तो क्या मिडल ईस्ट में अब सीजफायर कभी नहीं होगा? रणनीतिक विश्लेषकों की माने तो कल और आज हुई ये पूरी सैन्य कार्रवाई वास्तव में बैक चैनल राजनीतिक वार्ताओं का एक ही खतरनाक हिस्सा है, जहां दोनों पक्ष समझौते की मेज पर खुद को मजबूत दिखाने के लिए जमीन पर निर्दोषों के खून और सैन्य दबाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेतन्याहू दुनिया को और खासकर वाशिंगटन को ये संदेश देना चाहते हैं कि इजराइल की सुरक्षा से जुड़े फैसले ट्रंप की कूटनीति से नहीं बल्कि तेल अवीव की सैन्य प्राथमिकताओं से तय होंगे। लेकिन ये खेल बेहद खतरनाक है। ट्रंप की कूटनीति ने जिस बारूद को कुछ समय के लिए शांत किया था, नेतन्याहू की जिद ने उसमें दोबारा माचिस लगा दी है। अगर लेबनान में मौतों का यह सिलसिला यूं ही जारी रहा और हिजबुल्लाह या ईरान ने सब्र खोकर कोई बड़ा उलटफेर किया, तो डोनाल्ड ट्रंप की ईरान इजराइल महाडील कागजों पर पूरी होने से पहले ही लेबनान के मलबे में दफन हो जाएगी। अब देखना यह है कि ट्रंप अपने इस बिगड़ते खेल को कैसे बचाते हैं, या फिर नेतन्याहू की ये मिसाइलें दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक कर ही दम लेंगी।